हेलो एवरीवन। तो आज के हम वीडियो में जॉब कॉस्टिंग का ही चैप्टर कर रहे हैं। उसमें दूसरा मेथड है एब्जॉर्प्शन मेथड। तो उसका पहले मैं आपको एग्जांपल समझा देती हूँ इस वीडियो में, और उसके बाद इसी वीडियो में हम एक सम भी कर लेंगे उसके जैसा, ठीक है। तो सबसे पहले हम एग्जांपल फटाफट समझ लेंगे, पर उससे पहले हमको क्वेश्चन पढ़ना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है और कैसे पूछेंगे। तो यहाँ पे देखो, डायरेक्ट मटेरियल पहले से ही दे दिया है। उसके बाद है डायरेक्ट वेजेस, मशीन और असेंबली शॉप दिया गया है, ठीक है। मशीन शॉप, असेंबली शॉप, और यहाँ पे आवर्स दिए गए हैं 12,000 आवर्स, टोटल आवर्स हैं ये 10,000 आवर्स, ठीक है। और उसका अमाउंट है 63,000, 48,000, तो यहाँ पे टोटल करके लिखा गया है। उसके बाद है वर्क ओवरहेड्स, और यहाँ पे भी उसके अमाउंट लिखे गए हैं, यहाँ पे टोटल करके लिखा गया है, ठीक है। उसके बाद है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स 90,000, सेलिंग ओवरहेड्स और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स है। उसके बाद यहाँ पे लिखा गया है एज्यूमिंग दैट द कंपनी फॉलोज एब्जॉर्प्शन मेथड, ठीक है। जॉब कॉस्टिंग तो हमको निकालना है, बट कौन से मेथड से? एब्जॉर्प्शन मेथड से। कंपनी फॉलो एब्जॉर्प्शन मेथड कर रही है। उसके बाद है प्रिपेयर अ शेड्यूल ऑफ ओवरहेड्स रेट्स फ्रॉम द फिगर अवेलेबल स्टेटिंग द बेसिस ऑफ ओवरहेड रिकवरी रेट्स यूज्ड अंडर द गिवन सर्कमटेंसेस। तो हमको रिकवरी रेट भी निकालना है, बेसिस किसका? ओवरहेड का, ठीक है। और फिर है यहाँ पे भी दिया हुआ है वर्कआउट अ कॉस्ट एस्टिमेटेड। हमें कॉस्ट एस्टिमेटेड भी निकालना है फॉर फॉलोइंग जॉब बेस्ड ऑन ओवरहेड्स। सो कंप्यूटेड, हमें कंप्यूटेड करना है ये सबको यूज़ करके, ठीक है। मशीन शॉप एंड असेंबली शॉप हमें ऑन द बेसिस ऑफ आरली रेट, ठीक है। तो 1 घंटे के हिसाब से कितना रेट लगेगा वो हमें निकालना है, ठीक है। यहाँ पे मशीन शॉप का 30 और 42 आवर्स दे दिए गए। तो सबसे पहले हमें एब्जॉर्प्शन मेथड से निकालना है, ठीक है। उसके बाद क्या निकालना है? रिकवरी रेट निकालना है, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन मेथड में ज़्यादा तक कुछ नहीं है, आपको सिंपली बीच में लाइन खींचनी है, और ये वाला जो है आपको जैसे पहले जैसे बताया था वैसा ही यहाँ पे करना है फाइंड आउट। और उसके बाद जो रिकवरी रेट होगा ना, यहाँ पे रिकवरी रेट आपको फाइंड करना है, ये जो उन्होंने किया है, ठीक है, ओवरहेड्स पे। तो ये रिकवरी रेट फाइंड करने के लिए हमें कुछ यहाँ पे वेज पर आर और रिकवरी रेट वर्क ओवरहेड्स पे करना पड़ेगा। ये दो निकालने पड़ेंगे, तब हमें 2 रिकवरी रेट्स मिलेंगे, और उसके बेसिस पे हमें फिर से ये कॉस्ट शीट हमें बनानी है, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन मेथड में सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें रिकवरी रेट एक साइड निकालना है। यहाँ पे हमें जैसे कि पहले हम करते थे वैसे, तो डायरेक्ट मटेरियल सबसे पहले हम लिख देंगे, जैसे कि आपको सब लास्ट वाले यहाँ पे जो वीडियो में यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 13 किया था, तो उसमें सबसे पहले आपने कॉस्ट शीट में जैसा बनाया है वैसा ही यहाँ पे बना देना है। आपको कॉस्ट शीट बना के करना हो तो आप कॉस्ट शीट बना के भी कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पे साइड में। और आपको अगर ऐसे डायरेक्ट करना हो तो डायरेक्ट कर सकते हो। ये कॉस्ट शीट में किया है, ये डायरेक्ट करना है, ठीक है। तो मटेरियल लिखा था, उसके बाद प्लस करना है जो भी वेजेस हैं वो, और उसमें हम प्राइम कॉस्ट बोलते हैं, उसमें जो भी हम वो ओवरहेड्स करते हैं, और उसको हम टोटल को वर्क कॉस्ट बोलते हैं, और जो भी सेलिंग ओवरहेड्स प्लस करके उसमें हम टोटल कॉस्ट बोलते हैं उनका प्लस करके, और प्लस प्रॉफिट, और उसको हम सेलिंग प्राइस बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी वो सही करना है। यहाँ पे सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल लिखना है, तो यहाँ पे डायरेक्ट मटेरियल निकालने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा है 1,99,000, तो वो हम यहाँ पे लिख देंगे। ये बहुत ही सिंपल होता है बनाना। उसके बाद है प्लस करना है डायरेक्ट वेजेस। तो डायरेक्ट वेजेस हमारा 63,48,000 प्लस करके ये दिया हुआ ही है, तो हम भी यहाँ पे 63,48,000 प्लस करके यहाँ पे प्लस करके लिख देंगे। और ये दोनों का प्लस हम प्राइम कॉस्ट लिखते हैं, तो यहाँ पे प्लस करके प्राइम कॉस्ट लिख देंगे। ये पूरा वैसा का वैसे बनाना है। उसके बाद है वर्क ओवरहेड्स। तो वर्क ओवरहेड्स दिया हुआ है, यहाँ पे दोनों ये दिए हुए हैं, प्लस करके हमें यहाँ पे लिखना है। तो ये दोनों यहाँ पे हमने कर दिए, यहाँ पे प्लस करके लिख दिया ये दोनों का, इन दोनों का प्लस करके यहाँ पे लिख देंगे वर्क कॉस्ट, ठीक है। उसके बाद है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स दिया हुआ है 90,000, जैसे कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना वही लेना है आपको। ये फॉर्मेट याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि पहले इसको टोटल को प्राइम कॉस्ट बोलते हैं, वर्क कॉस्ट बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, तो 81,000 है, 90,000 है, तो यहाँ पे 90,000 लिख दिया, इसका प्लस किया, कॉस्ट प्रोडक्शन लिख दो, ठीक है। उसके बाद है सेलिंग ओवरहेड्स 81,000, तो सेलिंग ओवरहेड्स यहाँ पे एक्सपेंसेस ओवरहेड्स मैंने आपको पहले बताया था लास्ट वीडियो में, दोनों एक ही होते हैं, 81,000 लिख दिया। उसके बाद है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स भी दिया हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन और सेलिंग के अंदर ही आता है, तो प्लस कर दिया है, तो 62,100, तो यहाँ पे 62,100 लिख देंगे।
तो यहाँ पे आ जाएगा इन दोनों का प्लस 1,43,100, इन दोनों का प्लस करोगे तो ये आ जाएगा टोटल कॉस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे ये तो सेम ही था जैसे कि हमने लास्ट में सीख लिया है। उसके बाद है यहाँ पे वेज पर आवर, तो यहाँ पे पर आवर सबका हमको निकालना है। तो यहाँ पे टोटल आवर्स दे रखे हैं कि इतने घंटे काम करें, 12 घंटे, इसलिए इसके 63,000 रुपीज़ मिल रहे हैं, ठीक है। तो अगर 1 घंटे का निकालना हो तो हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो सिंपली यहाँ पे पहले बता देना है, यहाँ पे लिख दिया इन लोगों ने मशीन शॉप 12,000 पर आवर और 12,000 आवर्स और असेंबली शॉप 10,000 आवर्स, ठीक है। अब मशीन शॉप का डिवाइड करोगे 63,000 ये वाला और 12,000 आवर्स, तो मशीन शॉप का आ जाएगा 5.2 वेजेस पर आवर और असेंबली शॉप का आ जाएगा 48,000 है यहाँ पे असेंबली शॉप का। उसके बाद डिवाइड 10,000 से करोगे 10,000 आवर्स का, तो वेज पर आवर कितना आ जाएगा कि कितना मिलना चाहिए 1 घंटे का, उसको कितना मिल रहा है 4.80, तब जाके उसको 48,000 मिल रहे हैं ना। और फिर है यहाँ पे रिकवरी रेट ऑफ वर्क ओवरहेड्स, वर्क ओवरहेड्स का भी ऐसे निकालना है। रिकवरी रेट यहाँ पे 88,200 है, तो उसका वर्किंग आवर्स तो वही रहेगा, शॉप है तो मशीन शॉप का 12,000, तो यहाँ पे 12,000 से डिवाइड कर दिया तो 7.35 आ गया। उसके बाद असेंबली शॉप पर आर, तो 51,800 डिवाइड बाई 10,000 करोगे इसका असेंबली शॉप का, तो 5.18 आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे 1 घंटे का निकालना है कि कितना मिल रहा है, 1 घंटे का कितना रुपीज़ होगा, ठीक है, कितना वेज मिलेगा और कितना ओवरहेड्स रहेगा। तो उसको सिंपली डिवाइड कर देना है और यहाँ पे सिंपली लिख दिया है कि मशीन शॉप असेंबली शॉप, ठीक है। उसके बाद है रिकवरी रेट हमें निकालना है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स का निकालना है ऑन वर्क कॉस्ट, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स हमारा 90,000 था और हमें रिकवरी रेट निकालना है, मतलब वो परसेंटेज निकालना है, ठीक है। रिकवरी रेट मतलब परसेंटेज, और परसेंटेज जहाँ पे निकलते हैं वहाँ पे हमें 100 का यूज़ करना ही पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल अगर है दिया हुआ तो हम डिवाइड करते हैं टोटल, तो इनटू में 100 करते हैं। यहाँ पे 100 2 बार दे दिया है तो 1 कट कर देना। अब 90,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 4,50,000 करोगे इसका टोटल वर्क कॉस्ट का, ठीक है। तो वो डिवाइड में चला जाएगा। 90,000 इंटू 100 डिवाइड बाई वर्क कॉस्ट जो दिया हुआ है टोटल वो, तो इस 90,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 4,50,000 करोगे तो आपका आ जाएगा 20%। उसके बाद है रिकवरी रेट सेलिंग पे निकालना है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, तो 1,43,100 और इंटू 100 करोगे डिवाइड बाई 5,40,000 जो कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है 5,40,000, वो डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा 26.5%, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आया है या कुछ नहीं समझ में आया एक पॉइंट तो आप कमेंट करके बता सकते हो। उसके बाद हम यहाँ पे करते हैं स्टेटमेंट शोविंग कॉस्ट पर जॉब। अब ये निकालना है, ये किसके बेस पे, ये बी वाला जो है वो वाला, उसमें बोला है हमें क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो हम ये बी वाला करेंगे, तो यूज़ भी यही सारी अमाउंट करेंगे। तो यहाँ पे डायरेक्ट मटेरियल दे दिया है ए एंड बी 25 kg 60.80 पर kg, तो 25 इंटू 60.80 मल्टीप्लाई करेंगे तो 480 300 आएगा, जिसका टोटल 4720 हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट वेजेस हमें दिया हुआ है, लेबर और वेजेस एक ही होगा। अब 30 और 42 दिया हुआ है, तो 30 और 42 इंटू ये वाला जो है 5.25, ये वाली हमारी अमाउंट जो आई थी वो कि 63,000 का डिवाइड करेंगे हम 12,000 से, तो ये आ जाएगा 5.25 जो यहाँ पे हमारा आया था, तो उसको मल्टीप्लाई किया है तो ये, और फिर असेंबली शॉप का भी वही 4.80 है, तो 48,000 डिवाइड बाई 10,000 करेंगे तो 4.8 आ जाएगा 80, और उसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये, और इसका टोटल करोगे तो ये, इसका टोटल यहाँ पे फिर से इसको प्राइम कॉस्ट दे देना है जैसा कि हम करते हैं। उसके बाद है वर्क ओवरहेड्स, तो यही 32 और 42, 30 एंड 42 लिख देना है, और उसका यहाँ पे हमने इसका भी निकाल दिया है कि 88,000 डिवाइड बाई 200 करोगे, 88,200 डिवाइड बाई 12,000 करोगे तो आपका आ जाएगा 7.35, ठीक है। और 5.818 का भी वैसे ही करना है, 58,800 डिवाइड बाई 10,000 यहाँ पे हमने कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, तो ये आ जाएगा, इन दोनों का प्लस करोगे तो ये, इन दोनों का प्लस करोगे तो यहाँ पे उसको बोलेंगे हम वर्क कॉस्ट। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स 20% हमने यहाँ पे निकाला, रिकवरी रेट का 20% एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स का करके, तो इसका क्या करना है 1517.16 है, उसका 20% करना है आपको,
इसका इंटू करके 20% दबा दोगे कैल्शियम में तो 303.43 आ जाएगा। और यहाँ पे उसका टोटल कर देना है इन दोनों का प्लस करके, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उसको लिख देंगे। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स हमने यहाँ पे रिकवरी रेट निकाला है 26.5%, तो यहाँ पे इसका क्या करेंगे 1820.59 आया, उसका 26.5 करना है। तो कैल्सी पे करोगे 26.5%, तो यहाँ पे 482.46% आ जाएगा और अमाउंट आ जाएगी, और इन दोनों का प्लस करोगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगा। तो आई होप आपको ये एग्जांपल समझ में आया होगा, आप ये एग्जांपल करना ट्राई। अब हम सम करते हैं इसके जैसा, ताकि आपको और क्लियर हो जाए। तो इसके जैसा सम है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर हम 7 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 पूरा वैसा ही है जैसा कि हमने एग्जांपल नंबर 5 किया था। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है द कंपनी इज़ फॉलोइंग एब्जॉर्प्शन मेथड ऑफ कॉस्टिंग, और यहाँ पे अभी हमको शेड्यूल ओवरहेड्स रिकवरी रेट हमें फाइंड करना है। उसके बाद हमें कॉस्ट एस्टिमेटेड शीट भी बनानी है, ठीक है। और ये वाला उसकी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। तो यहाँ पे मैंने शेड्यूल बना दिया है। आपको सबसे पहले ऊपर हेडिंग डाल देनी है, शेड्यूल ऑफ ओवरहेड्स रिकवरी रेट्स बेस्ड ऑन एब्जॉर्प्शन मेथड, ठीक है। तो एग्ज़ाम में भी आपको ऐसे ही बनाना है जैसा कि मैंने यहाँ पे बना के दिखा रही हूँ सारे सम में आपको। अब यहाँ पे सबसे पहले दे दिया है डायरेक्ट मटेरियल, तो यहाँ पे हमको पता है कि यहाँ पे कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो वो सब यहाँ पे लिख लेते हैं पहले फटाफट। डायरेक्ट मटेरियल्स, यहाँ पे रुपीज़ लिख दोगे 2,25,000, ठीक है। उसके बाद है डायरेक्ट वेजेस, तो वो प्लस करेंगे डायरेक्ट वेजेस। यहाँ पे दे रखा है मशीन शॉप और असेंबली शॉप, तो यहाँ पे भी हम लिख देंगे मशीन। दोनों की अमाउंट दी रखी है 75,000 और 60,000, तो यहाँ पे दोनों है, और प्लस भी दे रखा है तो हम यहाँ पे लिख देंगे वो देख के। अब यहाँ पे हमारा प्लस करना रहेगा 2,25,000 प्लस 1,35,000, तो 3,60,000 आएगा, जिसको हम बोलेंगे प्राइम कॉस्ट, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे वर्क ओवरहेड्स है, तो प्लस करेंगे वर्क ओवरहेड्स। वर्क ओवरहेड्स में मशीन शॉप दिया हुआ है 95,500, प्लस है असेंबली 44,500, इन दोनों का प्लस यहाँ पे दे रखा है 1,40,000, तो यहाँ पे 1,40,000 प्लस करेंगे, तो 3,60,000 में हम प्लस करेंगे 1,40,000, तो आ जाएगा हमारा 5 लाख। तो 5 लाख यहाँ पे लिख देंगे वर्क कॉस्ट। उसके बाद है यहाँ पे प्लस करना है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, और वो दे रखा है 1 लाख, तो 1 लाख यहाँ पे लिखेंगे। इसका भी प्लस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6 लाख, और इसको लिखेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब प्लस करेंगे सेलिंग ओवरहेड्स, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, यहाँ पे दोनों साथ में ही दे रखे हैं तो हम भी साथ में लिखेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स यहाँ पे 1,50,000 है दिया हुआ है, यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैंने नीचे लिखा है 6 लाख प्लस 1,50,000 7,50,000, ठीक है। और इसको लिख देंगे टोटल कॉस्ट, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा हो गया, यहाँ तक बहुत सिंपल था। उसके बाद है यहाँ पे वेजेस पर आर निकालना है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम वेजेस पर आर। यहाँ पे
आवर्स लिख देंगे मशीन शॉप, असेंबली शॉप। कितने आवर्स है? 12,000 10,000 सेम ही दे दिए हैं, तो वो भी हम यहाँ पे लिख देंगे 12,000 और 10,000 आवर्स। उसके बाद मशीन शॉप का हम निकालेंगे वेजिस। तो मशीन शॉप का डायरेक्ट वेजिस में मशीन शॉप कितना दिया हुआ था अमाउंट? 75,000। 75,000 डिवाइड बाय 12,000 करोगे तो वेज पर आवर कितना निकलेगा? 6.25। सो दैट वेजिस पर आर 6.25। ठीक है। उसके बाद है असेंबली शॉप का। $60,000 दिया हुआ है, तो 60,000 डिवाइड बाय 10,000 है असेंबली शॉप का। 10,000 आवर्स, तो यहाँ पे 10,000। सो दैट वेजिस पर आर हमारा आया 6, डिवाइड करोगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद है रिकवरी रेट हमें निकालना है। रिकवरी रेट ऑफ वर्क ओवरहेड्स। वर्क ओवरहेड्स, तो मशीन शॉप पर आर इक्वल्स टू, यहाँ पे 95,500 है, तो 95,500 को डिवाइड बाय जो भी यहाँ पे आर से वो उससे डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 7.9583। उसके बाद है असेंबली शॉप। असेंबली शॉप पर आर तो 44,500 डिवाइड बाय 10,000 करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 4.45। तो हमारी रिकवरी रेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स ऑन वर्क कॉस्ट, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमारा कितना है? एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स का 1 लाख है, इंटू 100 करेंगे निकालने के लिए, डिवाइड बाय हम क्या करेंगे? वर्क कॉस्ट कितना है? 5 लाख, तो यहाँ पे लिख देंगे 5 लाख। तो 1 लाख इंटू 100 डिवाइड बाय 5 लाख करेंगे तो हमारा आ जाएगा 20, तो यहाँ पे 20%। ठीक है। उसके बाद है रिकवरी रेट ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। ठीक है। ऑन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो उसका हो जाएगा यहाँ पे 1,50,000, जो कि 1,50,000 है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स इंटू 100 डिवाइड बाय यहाँ पे टोटल कितना है? 6 लाख, तो यहाँ पे 6 लाख लिखेंगे। तो 1,50,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 6 लाख करोगे तो आएगा 25%, तो यहाँ पे 25%। यहाँ पे हमारा ये कंप्लीट होता है। अब हमारा सेकंड स्टेटमेंट शोविंग कॉस्ट फॉर जॉब, आप ये हेडिंग डाल दोगे और सेकंड हम यहाँ पे लिखेंगे। जहाँ पे हमें सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल दे रखा है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे डायरेक्ट मटेरियल। ए एंड बी 50 kg, 30 kg और कितने रुपीस का है? 20, 1 kg, 20 एंड 30। ठीक है। तो 50 इंटू 20,000 हो जाएगा, 30 इंटू 3 900 और यहाँ पे 1900 टोटल आ जाएगा। ठीक है। तो उसको बोलोगे, यहाँ पे डायरेक्ट वेजेस भी दिया हुआ है, लेबर मतलब डायरेक्ट वेजेस, तो वो भी प्लस करना है, फिर उसका टोटल करना है। तो डायरेक्ट वेजेस यहाँ पे प्लस करोगे डायरेक्ट वेजेस। मशीन शॉप और असेंबली शॉप दिए रखा है। मशीन शॉप 32 आवर्स हैं, 32 आवर्स इंटू जो कि हमने यहाँ पे निकाला वो लिखना है
इंटू यहाँ पे 6.25 करोगे तो यहाँ पे 6.25 यहाँ पे हमने निकाल के रखा है, ठीक है। वेजेस पर आवर, तो वेजेस पर आवर 6.25। असेंबली शॉप का 32 आवर्स, और उसके बाद यहाँ पे दे रखा है 48 आवर्स, और उसका हम निकालेंगे 6। 32 इंटू 6.25 करोगे तो 200 आएगा, और 48 इंटू 6 करोगे तो 288, प्लस करेंगे दोनों 488। यहाँ पे दोनों प्लस करेंगे 488 प्लस 1900 2388, जिसको हम बोलेंगे प्राइम कॉस्ट, ठीक है। उसके बाद है वर्क ओवरहेड्स। मशीन शॉप, ये वाले ही हम हावर्स लेते हैं, ठीक है। इंटू करेंगे यहाँ पे जो कि हमने 7.95 निकाला था, 9583 है, तो 95 का क्या हो जाएगा 96, तो यहाँ पे आप 96 भी लिख सकते हो, ठीक है। 7.96। उसके बाद है असेंबली शॉप 32 और 48 आवर्स इंटू 4.45, यहाँ पे 32 इंटू 7.96 254.72, 32 48 इंटू 4.45 213.6 254.72 468.32, प्लस करेंगे 2388 2856.32। उसके बाद यहाँ पे प्लस करेंगे और इसको हम बोल देंगे वर्क कॉस्ट। उसके बाद यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, जो कि हमने यहाँ पे 20% निकाला था, तो 20% ऑन वर्क कॉस्ट, ठीक है। तो इसका 20% कर देंगे तो 571.264, 571.264, और उसका प्लस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3427.584, और इसको हम बोल देंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब लास्ट है हमारा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। उसको क्या करना है, 25% हमें यहाँ पे निकाला था, 25% ऑन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इसका 25% निकालना है, इंटू 25% करेंगे 856.896 आ जाएगा, और इसका प्लस करेंगे 3427.584 4284.48 हमारा आंसर आ जाएगा, जिसको हम बोल देंगे टोटल कॉस्ट। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एब्जॉर्प्शन मेथड वाला थोड़ा टिपिकल है बट इजी है, यहाँ से हमें सेम करना है, ये भी हमें जो आता है वही करना है, सिर्फ रिकवरी रेट हमें निकालना है, और उसके लिए आपको पहले पर आवर निकालना रहेगा, और उसके बाद आपको रिकवरी रेट का परसेंटेज कैसे निकालते हैं वो करना रहेगा, ठीक है। तो अगर आपको नहीं समझ में आया कोई पॉइंट तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो वो भी आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। ओके,
थैंक यू।